अभी जो मार्केट में हो रहा है वो सिर्फ एक प्राइस मूवमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। थर्सडे को आपने देखा होगा कि एमसीएक्स में आपने देखा होगा कि गोल्ड का जो अप्रैल का फ्यूचर है वो 8,000 तक टूट गया। 1,40,000 तक गोल्ड आके गिरा है। अब फरवरी के बाद सबसे बड़ा डिप अभी लगा है, लो सबसे बड़ा अभी लगा है मार्च में। और मार्च में अगर गोल्ड की बात करें तो वो 11 से 12% तक डाउन आया है। सिल्वर की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल है, और सिल्वर में तो एक दिन में थर्सडे को 25,000 तक का डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। 25,000 तक सिल्वर टूटा था। उसके बाद हमें वहाँ से सिल्वर 2,26,000 पे आते हुए दिखा है। और अगर हम फरवरी के बाद मार्च की बात करें तो मार्च में सिल्वर सबसे ज़्यादा डाउन हमें देखने को मिला है। 19% तक का हमें यहाँ सिल्वर डाउन में देखने को मिल सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वॉर वगैरह में तो सिल्वर गोल्ड ये सब तो अप होना चाहिए, पर डाउन क्यों है। मैं इसके आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ जो आप ध्यान से सुनिएगा। उसके कारण ही हमें यहाँ सिल्वर और गोल्ड डाउन देखने को मिल रहा है इस वॉर की सिचुएशन में भी। तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, वॉर वगैरह होता है, तो लोग दो टाइप के इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट कि वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें, और दूसरा कि वो डॉलर में करें। तो अभी के टाइम में हम देखें तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट डॉलर में हो रही है, बॉन्ड में हो रही है। गोल्ड और सिल्वर से लोग पैसे निकाल के डॉलर या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब दूसरी बात हम देखें तो क्रूड ऑयल, जैसे अभी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, जब से हमने न्यूज़ सुनी है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया है, उसके बाद क्रूड ऑयल का प्राइस हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। उसके कारण भी लोग गोल्ड सिल्वर से पैसे निकाल के क्रूड ऑयल में कमोडिटी में लगा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हमेशा लोग वॉर वगैरह की कंडीशन में गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट करें। अभी लोगों को डॉलर और क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना लग रहा है। तो थर्ड पॉइंट है इन्फ्लेशन ट्रैप। इसमें हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का जैसे अभी प्राइस बढ़ रहा है, ऑयल के प्राइस अभी बढ़ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि फ्यूचर में महंगाई बढ़ने वाली है ऑयल की। और यूएस ने भी बोल दिया है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे, जिससे डॉलर की वैल्यूज़ बढ़ेगी। इसके कारण और गोल्ड सिल्वर डाउन हो सकता है। तो अब हमें एक क्या करना है, ऐसे ऐसे टाइम में हमें क्या करना है अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन रखने के लिए। तो सबसे पहले ऐसे टाइम में हमें अपने जो इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक्स, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में, उसको कंटिन्यू करना है। बाय इन डिप से डिप सबसे अच्छा माना जाता है। लो में बाय करना है, हायर हायर लो हायर हाई का वेट करना है और लो में बाय करना है। वहाँ से हमें बाय इन डिप का मौका मिलता है, वहाँ से हमें अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि कॉपी ट्रेडिंग करना है बाइनेंस से, तो आप वो भी कर सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कॉपी ट्रेडिंग लिख सकते हो। मैं कॉपी ट्रेडिंग पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट जो आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो उसको कंटिन्यू ही रखना है। सिर्फ म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है, एग्जिट अभी नहीं करना है। बाय इन डिप अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बाय इन डिप करने से पोर्टफोलियो थोड़ा मैनेज होता है, तो आप उस पर ध्यान दे सकते हो। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।